नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल देवी कृपा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी अद्भुत साधना का विधान लेकर आए हैं जो स्वयं आपको मोक्ष देने तक का अधिकार रखते हैं। तो हम सदैव जिनके दर्शन करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से हमारे समक्ष जो महाशक्ति के रूप में हर समय हमारा रक्षण सुरक्षण और हमें प्रकाश प्रदान करते हैं, आज उनकी ही साधना के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो वह भगवान श्री सूर्य नारायण की साधना है। आज हम आपको भगवान सूर्य नारायण के विषय में कुछ बताएंगे और उनकी साधना के विषय पर भी चर्चा करेंगे। आज हम भगवान सूर्य के अष्टक की स्तोत्र साधना लाए हैं। हर एक देवी देवता का अपना अष्टक स्तोत्र होता है जो उनकी समस्त शक्तियों और सिद्धियों का द्वार खोल सकता है। अगर आप सही विधि विधान और नियम पूर्वक इस स्तोत्र की साधना करते हैं तो अवश्य ही आपको मान सम्मान, जीवन में उन्नति और सभी ग्रहों के दोषों से मुक्ति अवश्य ही मिलती है। मैं उन सभी लोगों को यह सलाह देना चाहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं अथवा अगर वह अपने क्षेत्र में किसी भी चुनावी अथवा राजनीतिक दलों में हैं, तो उन्हें अवश्य ही इस सूर्य देव की अष्टक साधना को करना चाहिए। इसको करने से आपको अनगिनत लाभ मिलते हैं। भगवान सूर्य तो स्वयं नारायण का ही स्वरूप माने जाते हैं। जब हम इनकी साधना करते हैं तो ग्रह के रूप में नहीं अपितु भगवान सूर्य को नारायण स्वरूप मानकर ही इनकी साधना करनी चाहिए। तो इनकी साधना से आपको किसी भी प्रकार का रोग, दोष इत्यादि अगर श्राप वगैरह भी लगे हुए हैं तो भगवान सूर्य नारायण की आराधना करने से आपको उन सभी पापों और दोषों से मुक्ति तो मिलती ही है। साथ में अगर गृह क्लेश हो रहा है, किसी भी कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, तो इन सभी परेशानियों से आपको निजात मिलता है। और जो भी विद्यार्थी हैं जो आगे चल के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं या अभी भी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए यह ब्रह्मास्त्र की तरह अद्भुत प्रयोग है जिसको करने से उनको हर प्रकार के क्षेत्रों में सफलता मिलती है। जो लोग अपना जीवन सौंदर्यपूर्वक व्यतीत करना चाहते हैं उनको इस साधना के पश्चात भगवान सूर्य के समान तेजस्वी मुख हो जाता है और उनकी कांति पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। धन, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति और समस्त प्रकार के सुखों के साथ अंत में भगवान सूर्य नारायण स्वयं आपको मोक्ष देने तक का भी अधिकार रखते हैं। इसलिए इनकी साधना हर किसी को अपने जीवन में अवश्य ही करनी चाहिए और इनके प्रभाव से अपने जीवन को अत्यंत ही आनंदपूर्वक व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी साधना के विषय के ऊपर। तो यह साधना भगवान सूर्य अष्टक स्तोत्र की साधना है जो हम आपको इसी चैनल देवी कृपा के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस साधना को आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के रविवार से प्रारंभ कर सकते हैं। भगवान सूर्य की साधना सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको इनका प्रभाव और अत्यधिक तीव्रता के साथ प्राप्त होता है। अगर आप यह साधना किसी खुले स्थान पर करें जहां सूर्योदय के समय उनका प्रकाश आपके ऊपर पड़ सके तो यह अत्यंत ही शुभ होगा। इनकी साधना आप सुबह 5 या 4 बजे से शुरू कर सकते हैं और जब तक सूर्यदेव के प्रकाश निकले तो आपको सर्वप्रथम भगवान सूर्य को लाल पुष्प जल में तांबे के लोटे में रखकर थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान सूर्य को उसी जल से अर्घ देना है और उनसे आज्ञा मांगनी है कि हे भगवान सूर्य नारायण, मैं आपके सूर्य अष्टकम स्तोत्र की साधना करने का संकल्प लेता हूँ। यह साधना आप 21 दिन, 11 दिन अथवा 51 दिनों की भी ले सकते हैं। इस साधना में आपको लाल वस्त्रों का ही प्रयोग करना होगा और आपका आसन भी लाल होगा। इस साधना में आपको माला की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर आप गिनती के लिए माला रखना चाहते हैं तो आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग इस साधना में कर सकते हैं। इस साधना में आपको भगवान सूर्य के अष्टकम का 108 पाठ अथवा 51 पाठ, जितना आपका सामर्थ्य है, प्रतिदिन 11 दिनों अथवा 21 दिनों तक आपको अवश्य ही करना होगा।
और उनसे प्रार्थना करनी होगी कि आपके जीवन में आ रही समस्त परेशानियों को नष्ट करें, दुर्भाग्य का नाश हो और सौभाग्य का उदय हो। उनके प्रकाश और प्रभाव से आपको आर्थिक, भौतिक हर प्रकार की उन्नति हो और अंत समय में आपको मोक्ष का पद भी प्राप्त भगवान सूर्य नारायण की कृपा से हो जाए। इन दिनों में आप ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें, व्यर्थ ही किसी से आप बहस न करें और ज़्यादातर मौन रहने का प्रयास करें। झूठ बोलने से बचें। दारू, शराब, गुटखा, पान मसाला, बीड़ी इत्यादि इन सभी का सेवन इस साधना में पूर्णतः वर्जित होगा, क्योंकि भगवान सूर्यदेव परम सात्विक देवता माने जाते हैं। यह स्वयं भगवान नारायण का ही स्वरूप है। भगवान सूर्य को लाल पुष्प गुड़हल के अत्यंत ही प्रिय हैं। जितने भी पाठ का आप संकल्प लें, 11, 51 अथवा 108, तो अगर उतने पुष्प मिल जाएं तो अत्यंत ही अद्भुत होगा। इससे आपको भगवान सूर्य की विशेष तौर पर शीघ्र ही कृपा प्राप्त होगी। सर्वप्रथम जब आप यह साधना शुरू करेंगे तो अपने आसन पर बैठकर गणेश जी का ध्यान करेंगे। श्री गणेशाय नमः का आप यथासंभव 11 बार या 21 बार जाप कर सकते हैं। उसके पश्चात अगर आपके गुरु हैं तो उनके द्वारा प्रदान किए गए गुरु मंत्र की एक माला जाप आप अवश्य करें। और अगर कोई गुरु नहीं है आपके तो आप भगवान शिव के मंत्र पंचाक्षरी का एक माला अथवा 5 माला जाप कर सकते हैं। उसके पश्चात आप भगवान सूर्य के अष्टकम स्तोत्र की जितना भी आपने संकल्प लिया है उस संकल्प को पूर्ण करें और पाठ करके अंत में उस पाठ का पूर्ण फल भगवान सूर्य को समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि भगवान सूर्य नारायण मेरे समस्त मनोरथों को पूर्ण करें और मेरे जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्याओं का नाश करें। इस साधना को करने के बाद आप स्वयं ही देखेंगे कि किस प्रकार से आपके जीवन में बदलाव हो रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से चीज़ें आपकी इच्छा अनुसार घटित हो रही है। मनचाही शादी, नौकरी इत्यादि हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप लोगों का कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में या ईमेल करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल देवी कृपा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय माँ पराशक्ति।